देखिए, जैसा कि आप जानते हैं महाभारत का जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध होने से पहले माय डियर, सबसे पहले जो भी दो पक्ष थे उनमें एक कौरव और एक आपका पांडव पक्ष थे। इन दोनों पक्षों में एक एक मुख्य व्यक्ति आपके रखे जाते हैं। तो पांडव पक्ष में जो मुख्य व्यक्ति थे वो अर्जुन थे, वहीं आपका कुरु पक्ष में आपके मुख्य व्यक्ति थे वो आपके दुर्योधन थे। ठीक है ना। तो होता क्या है कि एक आपका वक्तव्य आता है कि जब ये दोनों के दोनों श्री कृष्ण के पास में जाते हैं मदद के लिए, ये चाहते हैं कि इनकी मदद के लिए, तो इनकी मदद के लिए जितने भी आपके आसपास के राजा महाराजा जो भी हैं उनकी मदद ली जाए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आपका युद्ध लड़ना होता है तो उसमें सबसे पहला पहलू यही होता है कि आपके पास ताकत भरपूर होनी चाहिए। और भरपूर ताकत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके पक्ष में कितना लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कितने आपके खिलाफ खड़े हैं, जैसा कि आप अच्छे तरीके से आज के दौर में भी ये बात देख रहे हैं। तो जब अर्जुन और श्री आपका दुर्योधन दोनों के दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो इन्होंने श्री कृष्ण के पास में एक प्रस्ताव रखा कि हे प्रभु, हे महाराज, हम आपके पास आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध को टालना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो चूंकि व्यक्ति दो थे, अब श्री कृष्ण ठहरे आपके भगवान, आप अच्छे से जानते हैं भगवान किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो जब इन दोनों व्यक्तियों ने श्री कृष्ण से डिमांड रखी कि आप हमारी मदद कीजिए, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि चूंकि आप दोनों आए हैं, मैं दोनों में से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन में यह है कि मैं खुद अकेला हूं, एक पक्ष में रहूंगा और उस एक पक्ष में जिसमें भी रहूंगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अर्थात मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। पहली मेरी ये प्रतिज्ञा है। दूसरा मेरे पास में मेरी एक नारायणी सेना है। वह नारायणी सेना जिस भी पक्ष में रहेगी वो भरपूर आपका पूर्ण बल के साथ में युद्ध लड़ेगी। तो आप में से एक व्यक्ति या तो मुझे सुन सकता है या मेरी नारायणी सेना को। तो आप ये अच्छे से जानते हैं दुर्योधन जो जड़ बुद्धि प्राणी था, दुर्योधन जड़ बुद्धि प्राणी ने क्या किया, उसने देखा कि ताकत सेना में ज्यादा है, अकेला इंसान क्या कर लेगा, है ना। तो यहीं पर आपका दुर्योधन ने जो आपका गलती की, उसकी वजह से ही आप अच्छे से जानते हैं पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन का रथ चलाया, इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं परिणाम पांडवों के पक्ष में आया। क्यों आया, उसके पीछे का कारण है बेटा, क्योंकि इनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में उनके जो मार्गदर्शक अर्थात प्रभु श्री कृष्ण आपके थे। प्रभु श्री कृष्ण जिसके मार्गदर्शकों से हराने वाला कौन हो सकता है। ऐसे ही आप भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन कोच, उन मेंटर्स, उन टीचर्स को ढूंढिए जो आपको वास्तव में सफल बना सके। ठीक है ना। आपके अगर मार्गदर्शक अच्छे होंगे ना तो आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कम समय में अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो एक अच्छे मार्गदर्शक की हमेशा तलाश में रहें, और जब आपका अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए कोई तो उसके साथ में आप जुड़ जाएं। ठीक है ना। इसी तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें अच्छे मार्गदर्शक की सलाह के साथ।